हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम रीमान इंटीग्रेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल तकरीबन पेपर में आता है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कुछ कंसेप्ट इसके अंदर यूज होंगे, ठीक है ना। तो सो दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन इंटरवल 0 1 क्लोज इंटरवल है बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज रैशनल -1 इफ एक्स इज इरेशनल इज बाउंडेड बट नॉट इंटीग्रेबल। ठीक है, आप जानते हो कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल कब होता है, जब ए टू बी, ठीक है ना, मान ली ए बी इंटरवल है तो अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू सिंपल ए टू बी इंटीग्रेशन। ठीक है ना, कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल कब होगा, लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या आ जाए, अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या आ जाए, सिंपली ए टू बी एफ डी एक्स। ठीक है ना, ये डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन की। अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है तो उसके अंदर ये कंडीशन फॉलो जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब देखो, तो आपने ये प्रूव करना है कि भाई ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स, 1 इफ एक्स इज रैशनल -1 इफ एक्स इज इरेशनल इज बाउंडेड बट नॉट इंटीग्रेबल। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो हम प्रूव करेंगे भाई ये बाउंडेड है। तो क्लियरली यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, यहाँ से तो क्लियरली एफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। क्यों, अगर भाई एफ एक्स की वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में रहेगी, यानी कि वैल्यू दो ही है, -1 है और 1 है, तो एफ एक्स का मोड हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, इस केस में एफ एक्स का मोड क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। क्यों, अगर भाई आप मोड की डेफिनेशन जानते हो भाई, -1 से बड़ा और इक्वल और लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, राइट। तो ये कंडीशन है, ये -1 के तो इक्वल आंसर आ रहा है और 1 के इक्वल भी आ रहा है, दोनों, ठीक है ना। सारी की सारी वैल्यू किसकी है, 0 और 1 के बीच में है, ठीक है ना। x अगर रैशनल है तो -1 आंसर आ रहा है, और x इरेशनल है तो -1। तो एफ एक्स यहाँ पे एफ एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। तो ये किसकी क्लियरली यहाँ से एफ एक्स क्या है, यहाँ से बाउंडेड है, एफ एक्स इज बाउंडेड है। ठीक है जी, ओके। अब दिखाना है ये नॉट इंटीग्रेबल है, तो इसका मतलब हम दिखा देंगे कि भाई अब लोअर इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू अपर इंटीग्रल। ठीक है जी, ये दिखा देंगे हम। ओके, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, कंसीडर द पार्टीशन P इज इक्वल टू क्या ले लिया, 0, ठीक है जी, 0 1/n 2/n, ये मैंने आपको बता रखा है 3/n, लास्ट में क्या जाएगा r-1 अपॉन में n, और क्या आएगा यहाँ से r/n, और लास्ट में क्या आएगा n/n इज इक्वल टू 1। ये क्या है, बी ए पार्टीशन ऑफ इंटरवल 0 to 1 एंड लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल। ठीक है जी, ईच सब इंटरवल डेल्टा आर इज इक्वल टू 1/n। हर एक इंटरवल की लेंथ क्या है, 1/n, 2/n -1/n, 3/n अपॉन 2/n। ठीक है ना, तो हर एक इंटरवल की लेंथ क्या है, 1/n है। ठीक है जी, ओके। इसके बाद देखो नाउ स्मॉल एम आर क्या होता है, इन्फिमम ऑफ एफ एक्स इन द सब इंटरवल XR -1 से XR। अब देखो, आप एक बात बताओ, अभी ये सारे सब इंटरवल हैं, ये क्या है, रियल नंबर के इंटरवल हैं। तो आप जानते हो कोई भी दो, आप हमने एक बीएससी सेकेंड ईयर में एक थ्योरम पढ़ी है, अभी बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल और देयर आर इनफाइनेटली मैनी इरेशनल। ठीक है ना, तो ये क्या है, 0 और 1/n 1/n 2/n, ये सारे क्या है, रियल नंबर है। तो इन सारे सब इंटरवल्स के बीच में कोई भी सब इंटरवल ले लो, उनके सब के बीच में क्या है, देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल और देयर आर इनफाइनेटली मैनी इरेशनल। ठीक है ना, तो इसे एम आर यानी कि XR -1 और XR कोई भी इंटरवल लेंगे ये, ठीक है ना, जर्नल इंटरवल है ये। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या लेंगे भाई, स्मॉल एम आर अगर मैं क्या ले लेता हूँ, इन्फिमम ऑफ एफ एक्स इन सब इंटरवल कौन सा, आर माइनस वन अपॉन में एन और आर बाई एन, जर्नल इंटरवल है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम वन क्या है इसका, क्या बन जाएगा, इन्फिमम, ठीक है ना, क्योंकि सब इंटरवल में क्या है, दे इनफाइनेटली मैनी रैशनल और इनफाइनेटली मैनी इरेशनल। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, इरेशनल लेंगे, क्योंकि इरेशनल क्यों, क्योंकि इनफिमम क्या आ रहा है -1 और किस पर आ रहा है, एक्स इज इरेशनल। तो हाँ क्या है, इस इंटरवल के अंदर इरेशनल कितने हैं, इनफाइनेटली मैनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से एम आर क्या आ जाएगा हमारे पास, एम आर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 1 आ जाएगा। क्योंकि क्यों आएगा, क्योंकि 0 to 1/n लूंगा तो भी एम आर क्या, M1 क्या आएगा -1, क्योंकि इसके अंदर भी इनफाइनेटली मैनी इरेशनल है, इस इंटरवल के अंदर भी इनफाइनेटली मैनी इरेशनल, इसके अंदर भी इनफाइनेटली मैनी इरेशनल, हर एक सब इंटरवल में क्या आएगा, इनफिमम -1 आएगा, सॉरी क्या आएगा, -1, ठीक है ना। इसी तरह से कैपिटल एम आर क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन द सब इंटरवल एक्स आर -1 से एक्स आर, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल एम आर क्या आ जाएगा, हर एक इंटरवल में क्या है, देर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल भी है, हर एक इंटरवल का सुप्रीमम क्या आएगा बच्चों, वो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि सब सारे सब इंटरवल्स में क्या है, देर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर में है, तो इन सब का सुप्रीमम क्या आएगा, इन सब का सुप्रीमम क्या आएगा, सारे इंटरवल्स का क्या आएगा, वो 1 आएगा। और यहाँ से डेल्टा एन क्या दे रखे हैं हमने, डेल्टा आर, और डेल्टा आर क्या है सबका 1/n है, ये हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है ना। ये इन सब की लेंथ क्या है, 1/n है, ओके। अब देखो यहाँ से, तो अब यहाँ से क्या लेंगे हमें, यूएफपी क्या होता है, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर, ठीक है ना। यहाँ से लेंगे समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n, एम आर क्या है यहाँ पर 1 और डेल्टा आर क्या है यहाँ पर 1/n, ठीक है जी, ओके। तो यू एफ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा जी, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n 1/n। अब इस 1/n को जब मैं r इज इक्वल टू 1 to n टाइम्स ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये n/n हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कुल मिला के मेरे पास यूएफपी क्या आ गया बच्चों, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है जी, ओके। इसी तरह से सिमिलरली क्या निकालूंगा मैं यहाँ से, एलएफपी, क्या निकालूंगा, एलएफपी। तो एलएफपी यहाँ से क्या आता है, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा आर, ठीक है जी, स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 to n -1 और इनटू में डेल्टा आर क्या है 1/n, ठीक है जी, ये माइनस बाहर ले लिया, समेशन आर बराबर 1 to n 1/n, ये आर बराबर 1 to n टाइम्स ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये -n/n इज इक्वल टू क्या आ गया, ये -1। तो कुल मिला के एल एफ पी क्या आ गया मेरे पास बच्चों, यहाँ से एल एफ पी क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से -1 आ गया, ठीक है जी, एल एफ पी -1 आ गया और यू एफ पी क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा हमें मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेकिंग लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो क्या है, r बराबर 1 to n, यानी कि r बराबर 1 to n है कि n पार्टीशन लिए, लेकिन इस n को मैं क्या करता हूँ, इनफाइनाइट पे लेके जाता हूँ। जब इनफाइनाइट पे लेके जाऊँगा तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और जब एल एफ पी लगाऊंगा ना, ठीक है ना, एल एफ पी, तो ये पता क्या आ जाएगा, ये लोअर इंटीग्रल आ जाएगा 0 to 1 एफ एक्स dx, ये क्या है, -1 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस -1 के अंदर n है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये n से क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे -1 ही आंसर आएगा। सिमिलरली क्या लगाऊंगा मैं, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एफ पी अगर मैं लगाऊंगा, यानी p पार्टीशन को कहाँ ले जाऊंगा मैं, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, ठीक है ना। ये तो n पार्टीशन कर रखी है, मैं इस पार्टीशन को कहाँ लेके जाता हूँ, इनफाइनाइट पे लेके जाता हूँ, तो ये यू एफ पी किस में चेंज हो जाएगा, 0 to 1 अपर इंटीग्रल में हो जाएगा एफ एक्स dx, ये भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के अंदर भी क्या है, n नहीं है, तो 1 भी इंडिपेंडेंट ऑफ n है। तो यहाँ से क्या आ गया, लोअर इंटीग्रल कितना आ गया, -1 और अपर इंटीग्रल कितना आ गया, -1, तो लोअर इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू अपर इंटीग्रल, यानी कि -1 इज नॉट इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है,
समझ में आई बात? आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई दो रियल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल और इरेशनल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, वही कंसेप्ट है छोटा हा, और इसके अंदर बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, ये सेम अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल के क्वेश्चन हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, उनको ये पेपर में आते रहते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है ना, आपके सब्सक्राइब और लाइक शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालता रहूँ। थैंक यू।